वरहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद तबारक हुसैन फ्रॉम बिहार। पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सब अपना कीमती समय निकाल करके आज हमारे एक छोटा सा इंस्टीट्यूट कुरानिक एंड न्यूटेरिक एजुकेशन सेंटर में तशरीफ लाए और कुछ बैठे स्टेज पर मेहमान जो हमारे खुसूसी मेहमान हैं, जैसे रुखसाना मोहतरमा, ये हमारी बीएससी नर्सिंग है, और हमारे साजिद सर फाउंडर अध्ययन क्लासेस एंड कंप्यूटर एजुकेशन के, और हमारे हजरत कारी वाजिब साहब डायरेक्टर मदरसा तजवीदुल कुरान के, और हमारे पीएचडी स्कॉलर सैफ भाई, आप सबका मैं एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पे तशरीफ लाए। आज हमारा यहाँ पे बैठना मकसद ये है, मैं जानता हूँ कि इसमें सारे कारोबार वाले लोग हैं, इतना हमारे पास वक्त नहीं है कि हमारे जो कुछ मेहमान आए हैं और हमारा जो आज का मौजू है वो है एजुकेशन पे, तो उसी के लिए मैं दावत देता हूँ हमारे टीचर माननीय साजिद सर जी को कि आप आए स्टेज पर और 2 लाइन बातें कहें। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, वैसे तो सर मैं माइक में नहीं बोलता हूँ, मैं खुद एमफिल का स्टूडेंट रहा हूँ। एमफिल किया मैंने पॉलिटिकल साइंस में, इसी वजह से पीएचडी नहीं कर पाया, इंशाल्लाह वो भी पूरी कर लेंगे। देखिए तबारक, क्योंकि इन्हें मैंने 6-7 साल पहले शायद 7-8 महीने पढ़ाया था, तो माशाल्लाह एक अच्छा इनका बिहेवियर है। मैं सिमोगरी में ही पला पढ़ा हूँ, यही रहा हूँ, आज भी ट्यूशन पढ़ाता हूँ और मेरे कई काम हैं। वैसे तो मैं कभी ऐसे इमिग्रेशन पे ऐसे में नहीं जाता, लेकिन क्योंकि तबारक से मोहब्बत अल्लाह ताला ने करवा दी है और आप जैसे लोगों से मिलने का मुझे मौका मिला, अल्लाह का शुक्र है। देखिए एजुकेशन हमारे जैसी सोसाइटी में इस वक्त बहुत ज़रूरी है। अगर हम बिना एजुकेशन के बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम कोई बात ही नहीं करते। समाज हमारा इतना पिछड़ा हुआ है, स्पेशली मैं अपने समाज की बात कर रहा हूँ, कि सबसे पहले हमें एजुकेशन में ही ध्यान देना है, इसके अलावा कोई काम ही नहीं करना। और बड़ी खुशी है मुझे कि तबारक ने न केवल स्कूली शिक्षा पर ध्यान देने की बात करी है, बल्कि जो हमारी रिलीजियस धार्मिक शिक्षा है उस पर भी ध्यान देने की बात, क्योंकि हमारी जो स्कूली शिक्षा है वो ज़्यादातर वेस्टर्न होती जा रही है, जबकि मेरा पर्सनली ये मानना है, क्योंकि मैं 6 बुजुर्गों में बैठा हूँ, कि दुनिया की हर परेशानी का इलाज अल्लाह ताला ने अपने कुरान में फरमाया, तरक्की का भी। तो अगर स्कूली शिक्षा के साथ, एजुकेशन के साथ हमारी इस्लामी शिक्षा भी हमें मिलेगी, तो हमारा बच्चा दुनिया में ऐसा इन्वेशन करेगा जो हम देखते हैं कि वेस्टर्न लोग कर रहे हैं, या हमें सोचते हैं जो दुनिया के विकसित देश हैं वहाँ के बच्चे कुछ ज़्यादा ही। एक्चुअल में क्या है कि हम उनका बाहरी रूप तो देखते हैं, असलियत ये है कि वो इंटरनली हमारे रीजन को ही फॉलो करते हैं। अगर वेस्टर्न कल्चर में कोई कामयाब इंसान है
तो वो भी 90% इस्लाम को फॉलो करता है, तब जाके कामयाब होता है। हमें उनके जो बाहरी दिखावा है वो ज़्यादा दिखाई देता है, इंटरनली वो हमें फॉलो कर रहे हैं कि हम नहीं देखते, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल में समाज है वो बहुत पिछड़ा हुआ है, हम एजुकेटेड नहीं है, इसलिए मतलब ब्रॉड सोच नहीं पाते। एक अच्छी बहन तबारक ने करी है, मैं इनका तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ इन्हें, अल्लाह ताला ने कामयाब करे, और मेरी पूरी सपोर्ट इन्हें रहेगी हर तरफ। ये मुझसे कहेंगे पढ़ाने आ जाता, मैं पढ़ाने भी दूँगा, इन्हें स्टूडेंट भी दूँगा, और इनका पूरी जगह से सपोर्ट करूँगा इंशाल्लाह। अभी हमारे साजिद सर स्पीच दे रहे थे, उनकी एक लाइन मुझे बहुत पसंद आई। उन्होंने बताया कि अगर हम आगे बढ़ सकते हैं इस कौम को, तो दोनों पढ़ाई की होनी ज़रूरी है। और इन्होंने बताया कि आपके कुरान के अंदर हर एक चीज़ है। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शी है तो तौफीक सफर भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई मैं तो गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई मैं तो गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। अज़ीज़ान मुख्तार और हमारे खुसूसी मेहमान और जो भी यहाँ पेरेंट्स हैं, उन सभी को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बस आप सभी को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कुरानिक एंड नियोटेनिक एजुकेशन सेंटर जो है, ये हमारा आगाज नहीं है, इसमें हमारी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इसमें हमारा कोई दिमाग नहीं है। ये दिमाग आज से 200 साल पहले एक शख्स बता कर गए इनके बारे में, जो सर सैयद अली रहमान, आप उनका फोटो भी देख रहे होंगे माशाल्लाह दाढ़ी में। वो शख्स नवाब घर से पैदा हुए थे। हमारे हम लोग तो यहाँ तक ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास लोग, लेकिन वो शख्स नवाब थे और उसने अपने नवाबियत को छोड़ा। बाद में ICS बने, जो आज के DM कलेक्टर होता है, उसने अपने DM और कलेक्टरी को भी छोड़ा और इस कौम के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दिया। एक दौर ऐसा आया कि वो अपने माँ के साथ स्टेबल में 8 दिनों तक घास खा कर रहे, ऐसा भी दौर आया। सोचिए अगर वो शख्स चाहता तो कलेक्टरी कर लेता, नवाबी कर लेता, लेकिन उसने वो चीज छोड़ा। क्यों छोड़ा? ये कौम के लिए, ये वतन के लिए। तो देखिए इतना तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, इतनी हमारी लिमिट भी नहीं है, लेकिन उनके नकल कर सकते हैं, उनके नक्शो कदम पे हम लोग चल सकते हैं। और इनका आगाज कई लोगों ने अपने दौर में किया। सर सैयद अहमद खान के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो पहले राष्ट्रपति रहे मुसलमान है ना हिंदुस्तान के, वो किए। और भी ऐसे लोग जो अपने तबके में, अपने हल्के में खूब मेहनत किए। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक स्कूली विद्यार्थी हूँ, छात्र हूँ, और जब मैं अच्छे मुसलमान के घराने से लोगों को देखता हूँ जो BTech PhD, हमारे साथ स्कॉलर हैं, स्कॉलर के बाद मेरे ख्याल से कोई पढ़ाई नहीं है, ऐसे ऐसे बच्चे, लेकिन वो कलमा नहीं जानता, कलमा का मायने नहीं जानता, बस ये जानता है कि मैं मुसलमान घर से पैदा हो गया, और कलमा तक नहीं आता है। तो हम सब बस यही बात को लेकर चल रहे हैं कि एक BTech बच्चा जो दुनिया में तो कामयाब है, लेकिन वो आखिरत में कहाँ कामयाब? तो हम लोग इस चीज को भी लेकर चल रहे हैं कि वो बच्चे BTech दुनिया में भी कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाब हो। और हमारे कई ऐसे दोस्त भी हैं जो माशाल्लाह हाफिज है, कारी है, मुफ्ती हैं, लेकिन दुनियावी एजुकेशन जो है, मॉडर्न एजुकेशन, जिसे हमने नाम दिया है नियोटेरिक एजुकेशन, वो इनसे बिल्कुल भी रूबरू नहीं है। उनका ये है कि वो दुनियावी तालीम को ऐसा समझते हैं कि ये तालीम फजूल है। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, जब तक हम दुनियावी तालीम और दुनिया के लोगों से कंधा में कंधा मिला के नहीं चलेंगे, तब तक ना हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होने के लिए दुनिया को भी बनाना जरूरी है। दुनिया में जब हम कामयाब होंगे तभी हम अपनी आइडियोलॉजी दूसरों तक ट्रांसफर कर सकते हैं। जब हम खुद नहीं दुनिया में कामयाब होंगे तो दूसरों तक कहाँ से ट्रांसफर करेंगे? हम तो अपने मातहत में ही रह जाएंगे। तो हम लोगों का यही
एक पहल कह सकते हैं। हमारे भाई ने, हम लोग ने मिलकर 1 साल से इस पर डिस्कशन किया कि सैयद रहमा के ऊपर उनके आइडियोलॉजी को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम लोग भी ऐसे ही हैं, कोई बड़े एजुकेटेड फैमिली से नहीं है। बस इसकी एक शायरी है कि न था रिवाज हमारे कबीले में तालीम का, मगर हमारे बुजुर्ग कतिया बनाया करते थे। तो हम लोग बस ऐसे ही हम लोगों के जो पूर्वज देखा जाए तो वाकई हमारे कबीले में रिवाज नहीं था तालीम का, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे वालिद मोहतरम हैं, वो कहीं न कहीं सपना देखे कि अपने बच्चों को एक अच्छा शिक्षा दें, दुनिया में भी कामयाबी दें और आखिरत में भी कामयाबी दें। और मैं यहाँ से अपनी बातों को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर भाई आपका। देखिए, इन्होंने तालीम के बारे में वो बताया, के बारे में मैं थोड़ी सी तफसीर बताऊं और कुरान से हवाला करता हूं। मैं इन्होंने शिक्षा को वो बताया, इन्होंने किसी एक शिक्षा की बात नहीं की, दोनों की बात की। कुरान खुद कहता है यरफ़अुल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अब मैं इसका तर्जुमा बताता हूँ। इसका तर्जुमा ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने पहले तो यरफ़अुल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वाले के दर्जात को बुलंद किया, यानी कि ऊंचा किया। लेकिन वहीं से अलग करते हैं वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। पहले तो अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वाले को दर्जात को बुलंद किया, उसके बाद फिर क्या बताया वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, यानी कि ईमान वाले से भी ज्यादा दर्जा उनका है जो इल्म वाले हैं। इल्म हिंदी में बोल रहे हैं हम शिक्षा, इंग्लिश में बोल रहे हैं एजुकेशन। तो जरूरी नहीं है, कुरान ये नहीं कह रहा है कि वहां पे ये दिखाया गया कुरान, उन्होंने ये कहा वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, यानी तुम्हारा इल्म इस तरह का काबिल हो ताकि तुम एक रेवोल्यूशन ला सको। तो इससे यही मालूम चलता है कि हमारे साहब भाई जो अभी बात कह रहे थे इल्म के ऊपर, तो इल्म हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है, तालीम की बहुत जरूरत है हमारे समाज के अंदर। अब मैं लास्ट स्पीच देने के लिए बुलाऊंगा हमारे रुखसाना मैम को, जो डीयू कॉलेज के अभी छात्र हैं, और ये बताएंगे आपको हमारा जो कल्चर औरतों के बारे में। जो हमारे बच्ची लड़कियां हैं, बच्चे तो माशाल्लाह देखिए हमारे कल्चर ऐसा है कि हम कहीं ना कहीं जाके बाहर पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, मैं भी एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। मैंने पहले बताया बिहार, मैं बिहार से बिलोंग करता हूं। हमारे यहाँ क्या होता है कि लड़के तो बाहर पढ़ लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बिहार के कुछ विद्यार्थी एमयू डीयू वगैरह में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमारे लड़कियां नहीं पढ़ पाती हैं। इस तरह के बहुत सारे सोसाइटी ऐसे हैं जहाँ पे लड़कियों का मामला आज भी पढ़ाई में पीछे जा रहा है। उसके बारे में हमारी रुखसाना मैम तो 2 बातें कहेंगे, आप लोग तवज्जो फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को पता होगा कि पढ़ाई लिखाई हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कोई भी लड़का हो या लड़की हो। तो जहाँ तक कि लगता है कि लोग लड़कों को तो पढ़ाने में नहीं हिचकिचाते हैं, बट लड़कियों को कहीं ना कहीं पढ़ाने में मतलब वो हिचकिचाते हैं कि ये पढ़ लिख के क्या करेगी आगे, या फिर और भी कई पर्सनल रीज़न होते हैं उनको नहीं पढ़ाने देते होंगे। तो मैं यही कहूँगी कि पढ़ाई लिखाई से तो आप सभी को पता होगा कि लाइफ अच्छी होती है, आगे हम अपने माँ बाप को, अपने आने वाले कल को अच्छा मतलब एक अच्छा भविष्य दे सकते हैं। और जैसे कि अब हमारे लड़कियों को मुसलमानों में देखा जाए तो ज़्यादातर क्या कहते हैं कि फीमेल डॉक्टर्स की मांग करते हैं। जैसे कि अगर कोई लड़की बीमार पड़ जाए या प्रेग्नेंट हो जाती है तो फीमेल डॉक्टर्स के लिए मांग करते हैं ताकि वो कंफर्टेबल हो। बट अगर हम अपनी बेटियों को हम अपने ही मतलब पढ़ाना लिखाना नहीं ज़रूरी समझेंगे तो फिर ये कैसे संभव हो सकता है। तो इसलिए हमें अपनी बेटियों को भी पढ़ाना लिखाना चाहिए। जैसे आज मैं भी पढ़ रही हूँ और पढ़ाई लिखाई ज़्यादातर उन्होंने बता ही दिया है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और आजकल आप सभी न्यूज़ देख रहे होंगे, उसमें दिखाया जाता है मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट कर रहे हैं कि नहीं ये गलत है ये सही है। अगर हमें दीन इस्लाम की बातें नहीं पता होंगी तो हम उस चीज़ को कैसे करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो उंगली उठा देते हैं कि नहीं इस्लाम में ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ गलत है। पर अगर हम अपने बच्चों को नहीं इस्लाम पढ़ाएंगे, उनकी एजुकेशन नहीं देंगे प्रॉपर, तो वो खुद उनको नॉलेज नहीं होगी तो उसको वो करेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए दीन इस्लाम की बातें भी बहुत ज़रूरी है।
टेक्नोलॉजी के हिसाब से और अपने दीन इस्लाम के हिसाब से दोनों एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जिन्हें समथिंग तो सारी बातें हो ही गई, लेकिन मैं लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा एजुकेशन के ऊपर। इल्म का होना कितना ज़रूरी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आपने सुन ही लिया और करीब करीब सब जान रहे हैं हम इल्म का होना कितना ज़रूरी है। लेकिन इल्म के साथ साथ एक और कहूँ कि इल्म की कोई उम्र सीमा नहीं होती। तवज्जो फरमाएंगे कि इल्म की कोई उम्र सीमा नहीं होती। आप चौथे नंबर पे एक साहब का फोटो देख रहे होंगे, इनको सब पहचानते हैं। इन्होंने जाते समय एक बात कही, एजुकेशन लाइफ इज नेवर कंप्लीट, हियर द टीचर ऑल्सो रिमाइंड स्टूडेंट फॉर लाइफ। इसका यानी कि जो कहना चाह रहे हैं बात में देखिए, खत्म होती ही नहीं कभी तालीम जिंदगी, यानी कि जो पढ़ाई का उम्र जो होता है ना सीमा। एक लोगों से जब बात करता था तो मुझे एक चीज यहाँ मालूम चला, माशाल्लाह ये एरिया बहुत एजुकेटेड का भी एरिया है, बहुत अच्छा एरिया है। आप रहेंगे तो इंशाल्लाह जो हमारे मेहमान आए हैं उनकी भी खुशी मिलेगी, बहुत एजुकेटेड लोग हैं यहाँ पे। लेकिन आपको मैं बताऊं, एक हमारे एरिया में कमी है कि हमारे बच्चे तो पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, जो हमारे छोटे बच्चे बच्चियां वो बहुत पढ़ते हैं माशाल्लाह, बहुत मेहनत, स्कूल भी पढ़ रहे हैं, मदरसा भी पढ़ रहे हैं, ट्यूशन भी जा रहे हैं। लेकिन कुछ थोड़े से बड़े बच्चे जो काम कर रहे होते हैं, जब उनके साथ में जब मिला जुला तो उनका दिल, मैं आपको लास्ट नाइट की बात बताता हूँ, लास्ट नाइट कल की रात की बात बताता हूँ कि मैं एक होटल में कल गया, कुछ हमारे अजीज दोस्त भी साथ में थे। जब हम वहां बैठते हैं तो एक छोटा सा बच्चा कुर्ता पजामा पहन के आता है और वो मेरे से बात करने की कोशिश करता है, ना जाने उसे क्या दिखा मुझे पता नहीं, ये कल रात की बात है। वो आगे मेरे से कहता है भाई आप टीचर हो क्या? तो मैंने कहा भाई तुझे कैसे पता? कह रहा हाँ आप, मेरे को लगा कि आप पढ़ाते हो। मैंने कहा जी मैं पढ़ाता हूँ। तो उसने मेरे से कहा कि भाई मैं पढ़ना चाहता हूँ। बहुत छोटा सा मासूम सा बच्चा था, समथिंग वही 15 साल का होगा। कह रहा कि भाई मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो हमने कहा जी जरूर पढ़ाएंगे आपको, और मैं मजाकिया मूड में भी था उस वक्त। तो वो फिर मेरे को एक मजबूरी सुनाता है कि मैं मुरादाबाद से हूँ, मैं मुरादाबाद से हूँ और मैं यहाँ बिरयानी की दुकान पे काम करता हूँ। ये जो बिरयानी वाला है मेरा सगा भाई है, लेकिन मेरे को पढ़ाना नहीं चाहता। तो मैंने कहा ठीक है भाई तुझे मैं पढ़ाऊंगा, इंशाल्लाह तू मेरे को 1 रुपए फीस मत दियो, मैं तुझे पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। उसके बाद वो बच्चा जाता है, उसका भाई सारी बात सुन रहा होता है, वो उसे डांट रहा होता है, भाई तू यहाँ काम कर, नया पढ़ने को आया। देखिए हमारा सोच कितना नीचे, वो भी मैं आपको और बता दूं, वो एक मुसलमान की सोच, हमेशा मुसलमान एजुकेशन में आला रहा है, हर एक चीज में। वो मुसलमान अपने भाई को दबा रहा है, छोटे भाई को, सगे भाई को नहीं पढ़ने नहीं जाना है। कसम खुदा की कहता हूं कि मुझे उस वक्त मैं बहुत बर्दाश्त किया, मतलब देखिए हमारे क्या आ चुका है, कुछ बच्चे पढ़ना चाह रहे लेकिन मजबूरी हालात है, वो पढ़ने नहीं पा रहे। तो ये माहौल है यहाँ पे। और मैं बताऊं कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो ये सोच रहे हैं कि अब मैं बड़ा हो गया, अब मैं जाऊंगा पहली क्लास दूसरी क्लास, या मेरे को मास्टर जी LKG नर्सरी में पढ़ाएंगे, नूरानी कायदा पढ़ाएंगे और ये सरल कुरान पढ़ाएंगे। तो शर्म आती नहीं, इसकी कोई उम्र नहीं, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं है, आप आओ और पढ़ो। और रही दूसरी बात मेरी ये है कि इंस्टीट्यूट इंशाअल्लाह बहुत कम फीस में आपके यहाँ तालीम देगा, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि मेरी फीस पे मैं नहीं जाऊंगा, अगर मेरे को कमाने की होगी तो इंशाअल्लाह मैं कमा सकता हूँ। अल्लाह अगर वो अल्लाह ये रिस्क देना अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं इस सेकेंडरी मीटर में लोगों को कमाना, फर्स्ट हमारा जो मैटर होता है वो हमें घर घर एजुकेशन पहुंचाना है, इस्लामिक भी मॉडर्न भी। तो मेरी कोशिश ये है कि कुछ बच्चे अगर यहाँ पे ऐसे भी होंगे, जो बच्चे मैं आप सबसे कहता हूँ जो हमारे मकामी हजरात हैं, अगर आपकी नजर में कुछ बच्चे ऐसे हो जिनके मम्मी पापा फीस ना दे पा रहे हो या ऐसा, तो इंशाल्लाह मैं फ्री में पढ़ाऊंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने कीमती वक्त दिया। और
हाँ, बस 2 लाइन आप हमारे हजरत मौलाना वाजिब साहब से सुन लीजिए, क्योंकि हमारे मौलाना है वो हमसे ज़्यादा इल्म वाले होंगे। हम तो वैसे ही मैं उनके पास ही पढ़ चुका हूँ माशाल्लाह। उन्होंने मुझे कुरान का दौर याद करवाया था। मैं कुरान का जो दौर कर रहा था, तो जब मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली आया था तो मैं उनके पास ही पढ़ा था माशाल्लाह। बहुत अच्छे से मुझे कुरान याद करवाए। और ये हमारे, आपका तो मैं इंट्रोडक्शन दिलवाया, ये हमारे साजिद सर हैं। ये हमारे साजिद सर, मैं इनके पास इंग्लिश की पढ़ाई किया हूँ। और ये हमारे सैफ भाई हैं जो एमयू से हैं, और ये हमारे रुसाना मैम हैं, ये डीयू से हैं। तो हमारे हजरत मौलाना कारी वाजिब साहब हैं। ये आपको बस ज़्यादा नहीं, और 2 मिनट का समय है, 2 मिनट के लिए आप लोग सुन रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व सल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं आपके लिए एक बात की वजाहत फरमा देता हूँ। हमारी बहन रुखसाना ने एक बयान फरमाया था कि हमारे यहाँ लड़कियों को पढ़ाने में हिचकिचाते हैं। और सबसे बड़ा एक और इन्होंने एक बात कही थी, आपके जहन में होगी कि हमारे यहाँ फीमेल डॉक्टर बहुत कम है। सबसे पहले तो ये है, अगर गैर मुस्लिम लड़की भी अगर डॉक्टर है, उसके पास हमारी मुस्लिम लड़की जाती है, उसको सतर देखते हैं तो वो भी हराम है। यानी कि इस्लाम के अंदर गैर मुस्लिम लड़की को सतर दिखाना वो भी हराम है। अब यही हम गौर कर लीजिए, अक्सरियत हमारे सीमापुरी के अंदर, शहीद नगर के अंदर, दिलशाद कॉलोनी के अंदर 90% या 95% यहाँ पर हिंदू ही लेडीज डॉक्टर है, मुस्लिम डॉक्टर बहुत कम है। उसकी वजह क्या रही है? हमारी बुनियादी तालीम रही है, असली तालीम की कमी रही है। माशाल्लाह हमारे शहीद नगर सीमापुरी के अंदर बड़ी कुर्बानी देते हैं लोग, यानी कि 12 तक पढ़ाने में, घर से छोड़ना, स्कूल से ले जाना। और आपने देखा माशाल्लाह हमारे एक बहुत बड़ा स्कूल है थाने वाला, और वहीं सारी बच्ची पढ़ने आती हैं। चाहे आप शहीद नगर के ईदगाह से ले लें, चाहे राम स्वरूप कॉलोनी से ले लें, कहीं से भी ले लें, सारी बच्चियाँ यहीं पढ़ने आती हैं। लेकिन आगे पढ़ाने में डरते हैं। इसकी वजह इस्लाम इस चीज़ को मना नहीं करता। इस्लाम इस चीज़ के लिए बिल्कुल मना नहीं करता। इस्लाम ने कहा है कि अगर हमारी एक बहन अगर गैर मुस्लिम डॉक्टर के पास जाती है, लेडी डॉक्टर के पास, और उसका सतर देखते तो भी हराम है। अब बताइए हमारे यहाँ ऐसा हो रहा नहीं हो रहा? 90% या 95% या ऐसा हो रहा है। आप एक भी ऐसा डॉक्टर बता दीजिए यहाँ लेडीज डॉक्टर है जो मुस्लिम है, कोई भी किसी का मुस्लिम नर्सिंग होम यहाँ पर नहीं है। उसकी वजह क्या रही है ये आप मकामी लोग अच्छी तरह जान सकते हैं, क्योंकि हम तो पहले से हरियाणा से बिलोंग करते हैं और हम हरियाणा के बारे में जानते हैं। वहाँ भी 90% ऐसा ही मामला है। तो इसलिए, और माशाल्लाह जो एजुकेशन सेंटर खोला है और शुरू किया है, ये दुनियावी कमाई के लिए शुरू नहीं किया। हमारे भाई फरमा रहे थे कि भाई हमने अगर दुनिया कमानी होती तो बहुत से काम हैं, यानी अल्लाह देने वाला है, अल्लाह हर तरीके से रिस्क देने वाला है। चाहे आदमी खाली रहे या काम करे या शराबी हो, जुआरी हो, अल्लाह सबको रिस्क देता है। लेकिन इन्होंने एक बात कही है कि जो इनका नियत है, अल्लाह नबी ने फरमाया इन्नमा आमालुकुम बिन्नियात, सारा दारमदार नियत पर है। यानी कि इनकी नियत जिस तरह है, अगर इस तरह काम हो तो इंशाअल्लाह एजुकेशन सेंटर जरूर कामयाब होगा। और सभी से दुआओं की अहम गुजारिश है, सभी हमारे इस बच्चे के लिए दुआ करें, अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपका और आप तमाम हजरात का कि आप लोगों ने तकरीबन 1 घंटे दिए। हालांकि 1 घंटे यहाँ के लिए मैं जानता हूँ, इस गली वालों के लिए 1 घंटा बहुत कीमती है। इस गली में मैं आप खुसूसी मेहमान को बता दूं, 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती लोगों को, खास करके पूरे सीमापुरी के अंदर इस गली में हर लोग बिजी हैं, बहुत ज़्यादा ही बिजी हैं। लेकिन मैं, और इस गली से मुझे बहुत मोहब्बत मिलती है। मेरे को और भी गली में मकान मिले थे, लेकिन मेरे को इतना सपोर्ट कहीं से नहीं मिलता। और मैं 6 साल से हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं हुआ। और मैं खास करके एक लोग की तारीफ करूंगा इस बीच में, इस गली के अंदर एक शख्स ऐसे हैं, मैं आपको थोड़ी पास्ट बात बताता हूँ अपनी। लॉकडाउन में मैं फंसा हुआ था, मेरे साथ बहुत बुरा, मतलब मान लीजिए बहुत बुरा हो चुका था। किसी मकान में किराए पे था, थोड़ी मेरी लड़ाई वड़ाई लगी थी नमाज वमाज को लेकर के। एक वो भाई ऐसे हैं जो हमारे बीच मौजूद है, नाम नहीं लेंगे हम, लेकिन वो मौजूद है। उन्होंने पूरा लॉकडाउन अपना मकान दिया, आपको समझ सकते हैं। और एक भाई ऐसे हैं कि वो हमेशा मुझसे खबर लेते थे कि तबारक भाई आप कैसे हैं। तो इस गली में मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। और ये गली नहीं, मेरे लिए फैमिली है। तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।